शासन के अंग के अंतर्गत क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिसमें पहला है विधायिका। तो विधायिका के अंतर्गत आता है केंद्र और राज्य, है ना। विधान नियम बनाने का काम केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। केंद्र स्तर पर जो विधान बनता है, नियम बनता है, उसके अंतर्गत आता है संसद। और संसद के अंतर्गत दो तरह से बनता है ना। संसद होता है निचली सदन और ऊपरी सदन। निचली सदन के अंतर्गत लोकसभा और ऊपरी सदन के अंतर्गत राज्यसभा, है ना। इसको इंग्लिश में लोअर हाउस और अपर हाउस कहा जाता है। संसद को पार्लियामेंट, विधायिका लेजिस्लेचर। फिर दूसरा आ जाता है कार्यपालिका। अब जो नियम बना दिया गया उसका संचालन के लिए कार्यपालिका आता है, उसका संचालन कार्यपालिका करता है। तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका स्तर पर कार्यपालिका भी दो स्तर पर काम करती है, इसमें केंद्र और राज्य, ठीक है। जो विधान बन गया, जो नियम बन गया, उसको संचालन कराने के लिए कोई चाहिए ना व्यक्ति, तो उसमें भी कार्यपालिका संचालन करने के लिए दो तरह संचालन किया जाता है। केंद्र स्तर से संचालन होता है और राज्य स्तर से संचालन होता है ना। केंद्र स्तर से आप लोग समझते होंगे, जो अधिकारी यूपीएससी के अंतर्गत आते हैं केंद्र स्तर से आते हैं, है ना। अखिल भारतीय सेवा केंद्र स्तर का सेवा, और राज्य स्तर पर सेवा जो बनता है, जिसमें, है ना, सब आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे, पहले यहाँ पर जान लेते हैं जो है क्या है। कार्यपालिका का अंतर्गत केंद्र और राज्य। केंद्र के अंतर्गत कौन कौन कार्य का पालन करवाते हैं? तो राष्ट्रपति पहला, है ना, दूसरा उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, है ना, जिसको संसदीय मंत्री कहा जाता है, और राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संचालन कराते हैं, है ना। फिर राज्य स्तर पर राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। इनके द्वारा भी बने हुए विधान का संचालन, बने हुए विधान को कार्यपालिका का संचालन करवाया जाता है। फिर अब ये दोनों जो कानून बना देते हैं, जो भी ये दोनों, उनके द्वारा जो कुछ त्रुटि रह जाता है, कुछ कमी रह जाता है, कुछ गलतियाँ हो जाता है, तो उसको पालन कराने क्या होता है? न्यायपालिका, है ना। इसमें न्यायपालिका के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और तीसरा जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं आगे, तो विधायिका किसे कहते हैं, न्याय कार्यपालिका किसे कहते हैं और न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं, ठीक है। जो कानून बनाता है, ठीक है, कानून बनाने वाली जो संस्था होता है उसे क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं, ठीक है। कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो बने कानून को, भाई विधायिका याद रखना है, ठीक है। विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। अब कार्यपालिका बने कानून को लागू एवं समाज का संचालन करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। जो कानून बन गया, ठीक है, और पूरे समाज को, पूरे देश को जो लेकर के चलना है, तो चलाने वाली संस्था क्या कहते हैं? कार्यपालिका। इसको बने हुए नियम को पालन कराने वाली संस्था को, ठीक है, तो उसको विधान के देखरेख करने वाली संस्था कार्यपालिका कहा जाता है। फिर अब ये दोनों करने के बाद आ जाता है तीसरा न्यायपालिका। तो न्यायपालिका इन्हीं कार्यों, विधायिका से निर्मित कानून, जो विधायिका से जो कानून, जो विधान, जो नियम बनता है ना, से संबंधित विवादों को, अब मान लीजिए कुछ ऐसा विधायिका और केंद्र स्तर पर कुछ नियम बन गए, कुछ राज्य स्तर पर नियम बन गए, है ना, और दोनों में टकराव हो गया, तो वो दोनों को जो, है ना, समझौता कराएगा, वो दोनों को जो, है ना, जो विवादों को समाधान कराएगा, है ना, वो कराने का काम न्यायपालिका करता है, ठीक है। मान लीजिए किसी का मानवाधिकार का हनन हो गया, किसी व्यक्ति का मानवाधिकार का हनन हो गया, है ना, राज्य से या केंद्र से किसी से हो गया, तो उसका समाधान कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। तो इन्हीं कार्यों, विधायिका से निर्मित कानून से संबंधित विवादों का समाधान करती है न्यायपालिका। जो बने हुए कानून है उसका संचालन करता कार्यपालिका, और कार्यपालिका और विधानपालिका जो भी त्रुटि रह जाता है, या दोनों जो विवादों पर हो जाता है, या कुछ भी दोनों टकराव पर हो जाता है, या किसी व्यक्ति का ही कुछ, समाज में किसी लोग का ही, किसी जनता, किसी मतलब जन का किसी कुछ, है ना, अधिकार हनन हो जाता है, तो उसका जो समाधान करेगा कौन करेगा? न्यायपालिका। कौन करेगा? न्यायपालिका। आपको ये याद रखना है। फिर शासन के इन्हीं 3 अंगों से, है ना, देश की शासन व्यवस्था का मतलब सुचारू रूप से चलती है। शासन के इन्हीं 3 अंगों से किसी देश का, है ना, शासन व्यवस्था चलाया जाता है। कौन कौन अंग? पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, है ना। कहीं कहीं न्यायपालिका
परतंत्र मतलब सरकार के अंदर काम करती है, और भारत परंतु कहीं कहीं मतलब अधिकतर देश में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। भारत में भी न्यायपालिका स्वतंत्र है। ठीक है। अब एक और बात, और 1900 उससे पहले भी था, गांधी जी भी इसके समर्थक रहे हैं। इसके 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके है ना पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। पंचायती राज मतलब पंचायत स्तर पर शासन किया जाएगा, वो पहले भी था भारत में, है ना, और गांधी जी इसके मतलब समर्थक भी रहे। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायत स्तर पर भी शासन के कुछ है ना नियम, मतलब पहले भी था लेकिन उसको लागू किया गया, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 1992 में। और क्या ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके। फिर उसके अगले साल ही 1994 में फिर संविधान संशोधन करके 1993 में संविधान संशोधन फिर करके, जिसको 74वां संविधान संशोधन कहा गया, है ना, नगर निकाय को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना, मतलब नगर परिषद स्तर पर शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए, है ना, एक व्यवस्था तैयार किया गया कि ये शहरी निकाय का शासन निकाय का संचालन करेंगे, है ना। तो गांव स्तर पर 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और शहरी स्तर पर नगर स्तर पर है ना 74वां संविधान संशोधन 1993 में। ये भी याद रखना। बस आज इतना जानकारी देना था, बस। धन्यवाद।